हेलो दोस्तों, स्वास्थ्य फिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर कोई प्रोटीन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। हर कोई ये मानने लगा है कि प्रोटीन के बिना हमारा डाइट अधूरा है, जो एक तरह से सही भी है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या है, शरीर को इसकी क्या आवश्यकता है और आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, आपके लिए कितना प्रोटीन ज़रूरी है। दोस्तों, प्रोटीन सेल्स में पाए जाने वाले बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे सेल्स इन मॉलिक्यूल्स की मदद से ठीक से काम करते हैं। प्रोटीन्स एमिनो एसिड की एक लंबी चेन है जो सभी जीवों में पाई जाती है। प्रोटीन मशीनों की तरह है जो सभी जीवित चीज़ों को, फिर चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, बटरफ्लाई हो, जेलीफिश हो या पौधे या मानव हो, इन सभी को अपने अपने काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन सेल्स के अंदर छोटी मशीनों की तरह होते हैं। प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं और एमिनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। शरीर में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर से बनता है। ये जो 20 एमिनो एसिड्स है, उसमें से 9 एमिनो एसिड्स शरीर द्वारा नहीं बनते। इसे हमारे फूड या हमारे डाइट के थ्रू बाहर से लेने पड़ते हैं। इन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं: हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फेनिलानाइन, थ्रियोनाइन, ट्राइटोफेन और वेलिन। हम 3 प्रकारों में प्रोटीन को बाइफरकेट कर सकते हैं। जिन खानों में सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है वे एक कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे कि मीट, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे। जिन खानों में सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं वे इनकम्प्लीट प्रोटीन कहे जाते हैं, जैसे कि सब्जियां और अनाज। और जब अलग अलग खानों से कंप्लीट प्रोटीन बनता है उसे पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहा जाता है, जैसे कि राजमा चावल या रोटी सब्जी। अब ये समझते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है और ये कामों के अनुसार, ये फंक्शंस के अनुसार उनकी पहचान भी होती है। जैसे प्रोटीन एंटीबॉडीज का काम करता है, जैसे इम्यूनोग्लोब्युलिन या IgG, जो हमारे शरीर के बाहरी दुश्मन जैसे वायरस के साथ बंध जाता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रोटीन एक एंजाइम का भी काम करता है, जैसे फेनिलानाइन हाइड्रोक्सिलाइज, जो हमारे सेल्स में केमिकल रिएक्शन करते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाने में सहायता करते हैं। प्रोटीन एक मैसेंजर भी है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जो विभिन्न सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच संकेत भेजता है। प्रोटीन निर्माण करने वाला एक कंपोनेंट भी है, यानी वो मसल्स और शरीर के दूसरे अंगों का निर्माण भी करता है। प्रोटीन सेल्स को ढांचा देता है और शरीर को चलाने में मदद करता है, जैसे कि एक्टिन। और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर और स्टोरेज का काम भी करता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पूरे शरीर में भेजता है, जैसे कि फेरिटिन। इस तरह से प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब सवाल यह है कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो एक वयस्क आदमी को या औरत को 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति 1 किलो बॉडी वेट खाना चाहिए। दोस्तों, ये एक अंदाज है। हर एक आदमी या औरत को प्रोटीन खाने की ज़रूरत निर्भर करती है उनकी उम्र, उनके जेंडर, ये कितना काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, और अगर वो औरत है तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हर एक आदमी को कितना प्रोटीन खाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको सिंपल फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप आसानी से आपको कितना प्रोटीन खाना है ये कैलकुलेट कर सकेंगे। पहले आपको ये पता लगाना है कि एक दिन में अपने बॉडी को चलाने के लिए कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, जिसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। पहले तो अपने वेट को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6.25 को अपने हाइट इन सेंटीमीटर्स इससे मल्टीप्लाई करें, फिर अपनी उम्र को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करें। समझिए आपकी उम्र 43 इयर्स है, आपका वज़न 100 किलो है।
आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स है, आप पुरुष है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट एक दिन में 1780 होगी। अब आपके BMR को, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, मतलब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल लाइट एक्टिविटी, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार आप एक्सरसाइज करते हो और लाइट एक्टिविटी करते हैं, तो आपके BMR को 1.4 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेट एक्टिविटी की है, यानी आप हफ्ते में 3 या 4 बार एक्सरसाइज करते हैं और दूसरी मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, तो आपके BMR को 1.6 से मल्टीप्लाई करें। और अगर आपकी लाइफस्टाइल हैवी एक्टिविटी की है, मतलब आप हफ्ते में 5 से 6 बार हैवी एक्सरसाइज करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, तो आपके BMR को 1.8 से मल्टीप्लाई करें। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल लाइट एक्टिविटी की है, तो 1780 जो आपका BMR है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे एक दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी 2492 कैलोरीज। तो दोस्तों, आपको आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट में 30% रिक्वायरमेंट प्रोटीन से पूरी करनी है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, मतलब आपको 747 कैलोरीज प्रोटीन से पूरी करनी है। तो इसके लिए आपको 190 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे याद रहे, अगर आप एडवांस लेवल की वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट तक खा सकते हैं। इससे आपको मसल बिल्डिंग में और मसल रिकवरी में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सामान्य आदमी को इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने रेगुलर डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, आपका शरीर उतना ज़्यादा नाइट्रोजन पैदा करेगा और आपके किडनी और लीवर पे उतना ज़्यादा लोड आएगा। इसलिए हाई प्रोटीन डाइट खाने वालों को खूब पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंसी में है, मतलब आप ज़रूरत से कम प्रोटीन खाते हैं, तो भी आपको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि मसल साइज कम होना, लिगामेंट्स कमज़ोर होना, सेल्यूलर डिसफंक्शन, मसल्स बढ़ना रुक जाना, हेयर लॉस वगैरह। दोस्तों, जो प्रोटीन शरीर में ज़्यादा होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है, तो याद रखें, ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपका वज़न भी बढ़ सकता है। तो कौन से फूड से प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल सकता है? प्रोटीन युक्त आहार कौन से है? मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमें मिलते हैं। जबकि वेजिटेबल्स, अनाज, दालें, नट्स, ये सब जो फूड्स है, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को मिला के कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं, जैसे राजमा चावल, पीनट बटर सैंडविच, वेजिटेबल राइस वगैरह। तो अंत में दोस्तों, आपको आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% रखनी है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो पसंद करेंगे, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।